अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। फार्मूला आपको गिवन है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इस फार्मूले में हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट करनी है। ए बी और सी की वैल्यूज पुट करने के लिए भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी। अब इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट है सिर्फ। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 0 होगा क्योंकि इसमें एक्स एब्सेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू -9 है। फार्मूला लिखने के बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ए की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 0 है तो हम बी की जगह 0 पुट करेंगे और ये सेम इट इज़ बी की जगह 0 पुट करेंगे। 0 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। -4a, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -9 है, बाय 2 × 1। इसमें ए की वैल्यू 1 है तो हमने ए की जगह पर 1 पुट कर दिया। जब हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं ये तो है ही 0 है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 36 आ जाएगा। बाय में 2 आएगा। अब 36 का स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास 6 आ जाता है, प्लस माइनस 7 रहेगा बाय 2। 6 को जब हम 2 से डिवाइड कर दें या कटिंग कर लें तो ये आपके पास x की वैल्यू +-3 आ जाएगी, यानी कि +3 या -3 x की वैल्यूज़ हैं। इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे x की वैल्यूज़ को 3 और -3। यही आपके पास सोल्यूशन सेट है जो कि हमने फाइंड किया है, यानी कि x की वैल्यूज़ फाइंड की हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है 2x² + 5x + 1 = 0। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट सी है। इसकी हमने वैल्यू लिख ली, ए बी और सी की वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। -5 बी की जगह पर, यानी कि बी की जगह पर 5 पुट करेंगे, माइनस जो कि फार्मूले में है वो इसके साथ रहेगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4a और c की वैल्यूज़ पुट की बाय 2a। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -5 यूँ ही रहेगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 25 माइनस 8। 25 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो आपके पास ये 17 आ जाता है। क्योंकि 17 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इसलिए हम ये कहेंगे कि -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 बाई 4 यही इसका सोल्यूशन सेट है, यानी कि ये दो वैल्यूज़ एक्स की हैं। चाहे तो आप इनको बारी बारी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, चाहे आप इसको इस फॉर्म में भी लिखा रहने दें तो ये भी इसके एक्स की दोनों वैल्यूज़ ही काउंट होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास x² -23x -24 = 0। इसमें x की वैल्यू 1, b की वैल्यू -23 जो कि x का कोफिशिएंट है -23, कांस्टेंट आपके पास है -24। फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फार्मूले में हम b की जगह पर -23 पुट करेंगे, यहाँ -23 का स्क्वायर -4 एज इट इज़, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -24 और बाय में 2 × 1। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास +23 बन जाएगा, प्लस माइनस 23 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 529, क्योंकि माइनस की वैल्यू का जब स्क्वायर लिया जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है, 529 आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और 24 4 जार 96 बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो 529 और 96 हैं। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 625। बाकी वैल्यूज इसी तरह इसके साथ लिखी रहेंगी। जब हम 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 जो कि 625 का स्क्वायर रूट है। अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ सॉल्व करना है। प्लस में सॉल्व करने के लिए 23 + 25 बाई 2 और 23 - 25 बाई 2 है। जब इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 24 आ जाता है। इन दोनों को माइनस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाता है। इस तरह x की दो वैल्यूज़ 24 और -1 आपके पास फाइंड हो जाएंगी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास दोनों साइडों पर होल स्क्वायर है, यानी कि हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने के लिए एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है तो उस पर फार्मूला अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह 2x माइनस 1 पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a की जगह आपके पास 2x और b की जगह -1 है जो आपने वैल्यूज इसकी जगह पुट कर दी हैं। यह हमें फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम सेम वैल्यूज़ को एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को जब हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर उधर जाके ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x में चेंज हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 1। जब हम सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 6x और माइनस 2x को सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, और 1 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास a और b की वैल्यू है, c की वैल्यू नहीं है। और उससे पहले अगर हमारे पास ये वैल्यू किसी के मल्टीपल्स हों या किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हों तो हम पहले डिवाइड करके इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 6x है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम अगर 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन मज़ीद सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। इसको 3x स्क्वायर को 3 पर डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 6x को 3 पर डिवाइड करने के बाद माइनस 2x आ जाएगा इक्वल 0। अब a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b -2 है, और कांस्टेंट क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं इसलिए हम इस कांस्टेंट को c के इक्वल लिखेंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फार्मूला में हम a b और c की जगह पर उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, और बाकी 4 और 0 आपस में मल्टीप्लाई होकर ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि -2 का स्क्वायर सिर्फ 4 ही स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा। जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाता है, यानी कि 2 प्लस -2 बाय 2। जब एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। जब प्लस और माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 प्लस 2 बाय 2 और 2 माइनस 2 बाय 2। 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास 2 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0 ही होता है। इस तरह आपके पास x की दो वैल्यूज़ 2 और 0 फाइंड आउट हो जाएंगी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 पार्ट 5, x प्लस 1 बाय 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बाय 3 इक्वल्स 0। अब हमने इससे भी सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 आता है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये 2 6 के कैंसिल होकर 3 आ जाएगा यहाँ, और इस वैल्यू को जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, और मल्टीप्लाई 6 करने से ये 3 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 0 जो कि 0 ही बन जाएगा। अब ये जो 3 है ये अंदर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 बन जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा इक्वल 0। 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x होगा, 3 1 जा 3 बन जाएगा, -2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके -2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बन जाएगा इक्वल 0। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को देखते हैं। -2x स्क्वायर एक ही है, ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 3x और माइनस 4x, इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास -x आ जाएगा, और इसी तरह प्लस 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है, ये मुझे सॉल्व आउट नहीं होगी। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि स्टार्ट में नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो नेगेटिव के साइन को स्टार्ट से रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x स्क्वायर चेंज हो जाएगा 2x स्क्वायर में, -x चेंज हो जाएगा +x में, और प्लस 3 विल बी कन्वर्टेड इनटू -3। अब आपके पास ये सिंपल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसमें से हम a b और c की वैल्यूज़ लिख लेंगे। x का कोफिशिएंट a है जो कि 2 है, और x का कोफिशिएंट b है जो कि इक्वल टू 1 है, और कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास -3 है। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a।
जब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास सॉल्व आउट होकर अब ये वैल्यू आ जाती है -1 + -1 + 24। 24 और 1 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 25 में चेंज हो जाएगा और बाय 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लेने से 5 आ जाएगा, -1 ± 5/4। अब हमें इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है। प्लस में और माइनस में सॉल्व करने के लिए हम एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में लिख लेते हैं, यानी -1 + 5/4 और -1 - 5/4। जब हम +5 और -1 को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे या 4 को 4 से डिवाइड करके वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। -5 और -1 -6/4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3/2। इस तरह x की वैल्यू सॉल्व होकर आपके पास 1 और -3/2 फाइंड हो गई हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 पार्ट 6। क्वेश्चन आपके पास है x - 2 x - 6 = 2x + 1 × x + 1। इससे भी सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सेम इट इज़ हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² बन जाता है। x को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -2 को x से मल्टीप्लाई करके -2x आ जाएगा। -2 और -6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये +12 आ जाएगा। इसी तरह 2x को x से मल्टीप्लाई करके 2x², 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 1 को x से मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा और 1 1 जार 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हम पूरी वैल्यूज़ को एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, या हम ऐसा करते हैं पहले कि सेम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ x² एक ही है, इसको एज इट इज़ लिख लिया। -6 और -2 -8 है, +12 इसी तरह 2x² + 2x + 1 2 + 1 3x 1 + 1। अब हम एक साइड पर इकट्ठा करते हैं, ये 2x² + 3x + 1 को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। और इस पूरी वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर या इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये आपके पास -x² + 8x और -12 = 0 बन जाएगा। x² को x² के साथ सॉल्व कर लेंगे, x को x के साथ सॉल्व कर लेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो हम देखते हैं कि a, b और c की वैल्यूज़ क्या हैं। x का कोफिशिएंट a 1 है, x का कोफिशिएंट b 11 है और कांस्टेंट वैल्यू c = -11 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। x = -b + (√b²) - 4ac/2a। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो सॉल्व करके आपके पास -11 ± 11 का स्क्वायर -4 × 1 × 11, 11 का स्क्वायर 121 -1 से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा और 11 1 जार 11 11 4 जार 44/2 एज इट इज़ आ जाएगा। और 44 और 121 को जब हम प्लस करते हैं तो ये 165 आ जाता है। 160 -1 ± 165/2। अब 165 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे और इसी तरह से हम इसकी वैल्यूज़ को लिख देंगे। इस तरह भी आप इस वैल्यूज़ को कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं और अगर आप इसको सेपरेट करके -11 + (√165/2) एंड -11 - 165/2 (√) इसकी फॉर्म में हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको आंसर को इसी तरह एक दफ़ा में लिख दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको अलग अलग करके 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। और इस तरीके से भी लिखा जाए तो ये भी इसका आंसर ही है, यही इसका सोल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 पार्ट 5। x + 1/2 - x × x - 2/3 = 0। अब हमने इससे भी सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 आता है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये 2 6 का कैंसिल होकर 3 आ जाएगा यहाँ। और इस वैल्यू को जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² + 2 होगा और मल्टीप्लाई 6 करने से ये 3 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 × 0 जो कि 0 ही बन जाएगा। अब ये जो 3 है ये अंदर x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 × x + 1 बन जाएगा। -2 x² + 2x से मल्टीप्लाई होगा = 0। 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x होगा, 3 1 जार 3 बन जाएगा। -2 को x² से मल्टीप्लाई करके -2x² माइनस प्लस माइनस और 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बन जाएगा = 0। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम x² को देखते हैं। -2x² एक ही है, ऐसे ही लिखा रहेगा। +3x और -4x
इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा। और इसी तरह माइनस प्लस 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है, ये मुझे सॉल्व आउट नहीं होगी। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि स्टार्ट में नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो नेगेटिव के साइन को स्टार्ट से रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x² चेंज हो जाएगा 2x² में, माइनस एक्स चेंज हो जाएगा प्लस एक्स में, और प्लस 3 विल बी कन्वर्टेड इनटू -3। अब आपके पास ये सिंपल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसमें से हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट ए है जो कि 2 है, और एक्स का कोफिशिएंट बी है जो कि इक्वल टू 1 है, और कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास -3 है। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। जब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास सॉल्व आउट होकर अब ये वैल्यू आ जाती है -1 प्लस -1 प्लस 24 और 1 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 25 में चेंज हो जाएगा, और बाय 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लेने से 5 आ जाएगा, -1 प्लस -5 बाय 4। अब हमें इस वैल्यू को इधर प्लस में इधर माइनस में सॉल्व करना है। प्लस में और माइनस में सॉल्व करने के लिए हम एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में लिख लेते हैं, यानी -1 प्लस 5 बाय 4 और -1 माइनस 5 बाय 4। जब हम +5 और -1 को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, या 4 को 4 से डिवाइड करके वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। -5 और -1 -6 बाय 4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 बाय 2। इस तरह एक्स की वैल्यू सॉल्व होकर आपके पास 1 और -3 बाय 2 फाइंड हो गई हैं।